आज हम पढ़ेंगे एनसीईआरटी का सेकेंड चैप्टर स्थिर वैद्युत विभव एवं धारिता अर्थात इलेक्ट्रोस्टैटिक्स पोटेंशियल एंड कैपेसिटेंस। ठीक है, इस चैप्टर को पढ़ने से पहले हम थोड़ा सा बेसिक कॉन्सेप्ट को डेवलप करेंगे। आपको याद है, आपने पढ़ा है पिछले क्लास में कि कूलॉम्स ने बताया था, कूलॉम्स ने कहा था किसी भी दो चार्ज के बीच में एक फोर्स एक्सर्ट होता है, वह फोर्स जो होता है उस फोर्स को क्या नाम दिया गया? इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स। ठीक है, तो पोटेंशियल को डिफाइन करने से पहले हमें यह समझना होगा कि इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स जो है उसका नेचर क्या है। ठीक है, उस फोर्स का नेचर क्या है जिस फोर्स के कारण किसी भी चार्ज के ऊपर कोई भी वर्क किया जा सकता है। ठीक है, तो इस कॉन्सेप्ट को डेवलप करने के लिए हम लोग पहले सबसे पहले हम समझते हैं कि इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स जो है इस फोर्स का नेचर क्या है। ठीक है, देखिए आपको याद होगा क्लास 11th में हम लोगों ने पढ़ा हुआ था एनर्जी के बारे में, ऊर्जा के बारे में। ठीक है, ऊर्जा के बारे में हमारे क्या सिद्धांत थे? किसी भी काम को करने की क्षमता को हम लोग क्या बोलते हैं? ऊर्जा कहते हैं। ऊर्जा के प्रकार दो थी, एक स्थितिज ऊर्जा, दूसरी गतिज ऊर्जा। ठीक है, हमने पढ़ा था कि जब किसी वस्तु को, ठीक है, जब किसी वस्तु को एक स्थान से दूसरे स्थान तक ले जाया जाता है, ले जाने के लिए हमें क्या करना पड़ता है? एक बाह्य बल आरोपित करना पड़ता है। ठीक है, हम सपोज दैट किसी बॉल को अर्थ सरफेस से किसी ऊंचाई तक ले जा रहे होते हैं। ठीक है, तो इसका मतलब क्या हुआ? धरती की सतह से, यानी पृथ्वी की सतह से उस बॉल को उठाने के लिए हमको क्या करना पड़ता है? पृथ्वी के गुरुत्वाकर्षण बल के विरुद्ध एक बल आरोपित करना होता है, जिस बल के द्वारा उस वस्तु को हम एक बिंदु से दूसरे बिंदु तक ले जा सकते हैं। ठीक है, अब उस बॉल को एक स्थान से दूसरे स्थान तक ले जाने में जो हम लोग काम करते हैं, वह काम, वह कार्य जो है, ठीक है, जो हम लोग काम किए उसको हम लोग क्या बोलते हैं टेक्निकल भाषा में? कार्य। ठीक है, तो उस बॉल को एक स्थान से दूसरे स्थान तक ले जाने में जो हम लोग कार्य किए, वह कार्य क्या होता है? उस बॉल में स्थितिज ऊर्जा के रूप में संचित हो जाता है। ठीक है, जैसे ही हम उसे छोड़ते हैं, बॉल को छोड़ते हैं, तो बॉल क्या होती है? कुछ गति को प्राप्त करती है, और गति प्राप्त करने के पश्चात जो उसकी स्थितिज ऊर्जा थी वह घटना शुरू हो जाती है, और उसमें गति के कारण जो ऊर्जा होती है, गतिज ऊर्जा, वह बढ़ना शुरू कर देता है। इस प्रकार से हम देखते हैं कि किसी वस्तु का जो स्टोर्ड एनर्जी था, यानी कि जो उसमें संचित ऊर्जा थी, उसका कहीं पे ह्रास हो रहा था तो कहीं पे वृद्धि हो रही थी। अर्थात उसके स्थितिज ऊर्जा में ह्रास हो रहा था तो उसकी गतिज ऊर्जा में वृद्धि होती थी। इस प्रकार से हमने देखा कि जो उसका कुल ऊर्जा का योग जो था वो क्या है? संरक्षित रहा। उस बॉल का कुल ऊर्जा का योग क्या रहा? संरक्षित रहा। तो जिस बल के कारण उसकी ऊर्जा संरक्षित हुई, ऐसे बलों को हम लोग क्या बोलते हैं? संरक्षी बल कहते हैं। तो ऐसे बलों को हम लोग क्या बोलते हैं? संरक्षी बल। ठीक है, और इसे हम लोग बोलते हैं कंजर्वेटिव फोर्स। हमने समझ लिया कि संरक्षी बल है क्या चीज। ठीक है, हमने पिछले क्लास का रेफरेंस लिया और उस रेफरेंस के आधार पे हमने समझा व्हाट इज कंजर्वेटिव फोर्स। ठीक है, अब हम बात करते हैं, हम पढ़ रहे हैं इलेक्ट्रिक पोटेंशियल अर्थात विद्युत विभव। विद्युत विभव को पढ़ने से पहले हमें जानना पड़ेगा कि जो विभव है वह किस कारण से उत्पन्न होता है। ठीक है, और इसके पीछे कौन कौन से कारक है। ठीक है, तो हमने पढ़ा पिछले क्लास में कि कूलॉम्स ने कहा किसी भी दो आवेश के बीच में जो बल लग रहा होता है वह बल को हमने कहा इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स।